न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। गृह मंत्री बनने के लायक नहीं अमित शाह, सुब्रमण्यम। लाडली बहना के अपात्रों पर नजर रखे दिग्विजय सिंह। यूपी निकाय चुनाव में सांसदों विधायकों को नहीं मिलेगी टिकट। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गृह मंत्री बनने के लायक नहीं अमित शाह पर क्यों भड़के सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, बीजेपी को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। जी हाँ, उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा है कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरारा झूठ है। जी हाँ, ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा है कि बेहतर होगा कि अमित शाह सबनीनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करे। जी हाँ, दरअसल सोमवार यानी 10 अप्रैल को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम ने उनके इसी बयान पर निशाना साधा। जी हाँ, क्या था अमित शाह का बयान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में अपने एक दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो जमाने चले गए जब कोई भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर सकता था। आज देश के 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जी हाँ, उन्होंने थल सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सराहना करते हुए कहा था कि इन्हीं की वजह से कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, बोले लाडली बहना के अपात्रों पर नजर रखे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की लाडली बहना योजना में महिलाओं की फॉर्म भरने में मदद की बात करते हुए अपात्रों पर भी नजर रखने की बात कही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने विदेशी जिले की शमशाद और पुरवाई विधानसभा में कार्यकर्ताओं को और नेताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि 18 साल तक महिलाओं की याद नहीं आई, अब याद आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता भी महिलाओं के फॉर्म भरवाने में मदद करें ताकि महिलाओं को लगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मदद की है। जी हाँ, साथ ही अपात्र लोग को लाभ ना मिले ये भी ध्यान रखिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह लगभग 18.5 साल से मुख्यमंत्री है, तब उन्हें लाडली बहनों की याद नहीं आई। अब जब चुनाव पर है तब वे कभी ना पूरी होने वाली झूठी घोषणा कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मंडल सेक्टर अध्यक्षों से कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने घरों की महिलाओं के पंजीयन लाडली बहना योजना में करवाए ताकि हमें पता हो सके कि वे योजना के नाम से जनता को कितना गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, शमशाबाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के ऊपर जाकर बहुमत से सरकार बनाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि हमारा एक ही चेहरा है, वो है कमलनाथ। यूपी निकाय चुनाव में सांसदों विधायकों के परिजनों को नहीं मिलेगी टिकट, बीजेपी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने चुनाव में मौजूदा मंत्री, सांसद और विधायक के परिवार वालों और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर सोमवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। जी हाँ, बैठक में सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को जिताऊ उम्मीदवार टिकट देने और प्रक्रिया पर नजर रखने को कहा है। जी हाँ, बैठक में कहा गया है कि टिकट न मिलने पर उम्मीदवार असंतुष्ट न हो और पार्टी के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसका भी जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों का होगा। इस बार 11 मेयर का कट सकता है टिकट। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पार्टी लखनऊ समेत कई जगहों पर मौजूदा 14 से 11 मेयर का टिकट कटने की तैयारी है। कुछ जगहों पर सीटों के रिजर्वेशन ने मेयर के लिए गणित बिगाड़ दिया। जी हाँ, तो वही कुछ जगहों पर मेयर के उम्मीदवार की उम्र और मेयर का रिपोर्ट कार्ड टिकट काटने की वजह बनेगा। जी हाँ, पार्टी ने 762 शहरी नगर निकाय और 17 नगर निगमों में जीत का लक्ष्य रखते हुए टिकट बांटने की प्रक्रिया को पारदर्शी और संगठनात्मक रखने का दावा किया है। ओबीसी आरक्षण परिसीमन वोटिंग फेज जाने इस बार कितनी अलग होगा यूपी में निकाय चुनाव। जी हाँ, सीएम ने ट्रिपल इंजन सरकार का नारा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने पिछले दिनों हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन एंड
केमिकल्स लिमिटेड के एक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य में बिना रुकावट विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार जरूरी है। उन्होंने इस दौरान निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने की अपील की। 4 मई और 11 मई को होगी वोटिंग। जी हाँ, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रदेश में ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। 4 मई को पहले चरण और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वही चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी किए जाएंगे। इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चैनल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।